मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 3.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको अपनी बुक में ये डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी। ये एक चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ये वाली और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कभी नहीं मिलेंगी, यानी पैरेलल है ये। अगर हम इसे ये लाइन को और ये लाइन को कहीं भी देखेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है, वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइनें हैं ये क्या है, हमारी सेम है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से दे दिया है, इन्हें हमें भरना है कि इसके आगे ये यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज है ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के होगा। समांतर है और चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या गया, बी। ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के। ये तो आप सभी जानते हो। अब बोला गया है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी किसके बराबर होगा, एंगल डी ए बी के, क्योंकि ये कौन से होते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं, यानी आमने सामने के कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल, ये आप ये भी कह सकते हैं, हाँ चलिए ये ही कह लीजिए, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल तो इक्वल होता है किसके, 180 के, ठीक है। प्लस करेंगे तो कर ए। अब देखिए ओसी, ओसी क्या है हमारी, ये विकर्ण है ओसी। ओसी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समान दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमारा एक रूल है, तो इसका मतलब ओसी बराबर हो गया ओबी के। अब बताना है हमें जो हमारा एंगल है डी ए बी। डी ए बी कौन सा एंगल है, देखिए ए ये वाला एंगल है, आप समझिएगा। एंगल डी ए बी यानी ये वाला जो एंगल है, इस एंगल में हमें प्लस करना है कौन सा, एंगल सी डी ए, यानी ये वाला। इन दोनों का टोटल क्या होगा, तो देखिए होता क्या है, जब दो समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये दो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, और उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके जो ये एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का योग क्या होता है, जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। ये हमारा एक क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कितना आएगा 1, क्योंकि दोनों एक ही तिर्यक रेखा पर बने हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, आगे बढ़े। कुछ रूल होंगे जो आपको पता, मतलब कि याद करने होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, ये एंगल के अगर बराबर है तो ये सम्मुख कोण है, ठीक है। और ये एंगल अगर ये समांतर है तो ये वाला एंगल जितने का होगा वो ही उतने का ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। आमने सामने के बराबर हुए तो सम्मुख कोण, और इस तरीके से आपके बराबर हुए तो ये क्या, संगत कोण कहलाते हैं। तो ये रूल्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि आगे हम इन रूल्स का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉरी, क्या है, हमारा एक चतुर्भुज है, क्या नाम है, ए बी सी डी।
दे रखा है हमें, ये हमें कितनी दे रखी है 100, ये हमें कितनी दे रखी है x, ये कितनी दे रखी है हमें y, और ये कितनी दे रखी है z। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है, बता रखा है ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए सबसे पहली लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं क्या, ये वाला एंगल किसके एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के। कौन सा लो लगेगा, सम्मुख कोण। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180। कौन सा, दो रेखा मतलब कि ये जो x प्लस वाई क्या होगा हमारा 180। ठीक है, इसमें हम रूल लगा सकते हैं, कौन सा बताइए, यानी जो एक ही तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग। ठीक है, एक ही तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 2 हम लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल C बराबर 180। एंगल B कितना है हमारा 100, और एंगल C कितना है x बराबर 180। एंगल x बराबर कितना आ गया हमारा, इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 80। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? अब देखिए हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर होगा एंगल y के, तो सम्मुख कोण। यानी एंगल B बराबर एंगल Y बराबर 100, और एंगल X बराबर होगा किसके, एंगल Z के। Z क्या है हमारा 80। यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, सम्मुख आगे बढ़े। सभी को समझ में आया? ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें सेकंड जो पार्ट है वो आप निकाल लोगे। चलिए मैं करा देती हूँ इसको भी। तरीके से आपको दे रखा है, नाम क्या है, आप कुछ भी रख लीजिए इसका नाम। ये हमारा 50 है, हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, और ये साइड है। ठीक, अब देखिए आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप देखिए फिगर को देखिए, हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, हम देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहली बात हमें बताई गई है कैसे सब चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, लिख सकते हैं सम्मुख कोण है। ठीक है, डालिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एंगल डी बराबर एंगल बी। ठीक है, क्यों है, सम्मुख कोण है। अब एंगल D प्लस एंगल A 180 क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है एक ही तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180, यानी एंगल D प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180। सकते हो तिर्यक रेखा पर बने कोण, ठीक है। एंगल डी कितना है 50, एंगल ए कितना है पता नहीं है, हमें निकालना है, और ये 180,
एंगल ए बराबर कितना आ गया हमारा 130। अब एंगल ए जितना है उतना क्या हो गया हमारा एंगल वाई हो गया, क्योंकि ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल वाई, क्यों, यानी 130 सम्मुख अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो z निकालने के लिए आप दो तरीके से z निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले समझिए कि किस तरीके से हम z को निकाल सकते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि जैसे कोई बाह्य कोण है तो बाह्य कोण दो अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है। बाह्य कोण उसके सामने वाले दो अंतः कोणों का क्या होता है, योग होता है। या फिर हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ये कितना है कंप्लीट 180 है, ठीक है, ये 180 है, तो इसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो हमें पता है ये तो 50 है, इसके सम्मुख कोण है, तो z हमारा निकल जाएगा। यानी एक रेखा पर बने कोणों का योग भी क्या होता है 180 होता है, क्योंकि एंगल किसका बनना है, देखिए ये एंगल किसका बनना है 180 का बनना है ना, ये कंप्लीट एंगल तरीके से देखिए 180 का बनना है। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल z प्लस एंगल इसे आप O मान लीजिए या B मान लीजिए, चलिए B मान लेते हैं, बराबर 180। z कितना है वो हमें निकालना है, B कितना है 50, 180 एंगल z बराबर कितना आ गया 130। इसे हम निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए ये आप देखिए, इसे हम संगत कोण के से भी निकाल सकते थे। ये एक रेखा है, संगत कोण ये एक रेखा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। बताया था आपको स्टार्टिंग में कौन सा है संगत कोण, तो ये 130 और ये 130, तो इसको निकालने के दो तीन तरीके थे। चलिए अब आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसके बाकी के पार्ट है वो आप कर लेना, अगर समझ में नहीं आते हैं तो एक बार बता देना, मैं दोबारा करा दूंगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, देखिए समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमें बताना है इसमें जो दे रखा है कि वो समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। कोई मैंने चतुर्भुज ले लिया तो उसमें बोला गया है, नाम रख लेते हैं इसका ए बी है। चलिए तो इसमें बोला गया है सबसे पहले एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180, एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180। तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज होगा? तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज एक कंडीशन में हो सकता है कि ये वाला बनने वाला एंगल हमारा 90 हो। मान लीजिए एंगल P बराबर एंगल 180 दे रखा है, प्लस दे रखा है। अब हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर होगा किसके, एंगल D के, क्यों, सम्मुख कोण है, होगा या नहीं होगा, होगा है ना। अब एंगल B प्लस एंगल B लिख सकती हूँ मैं D को भी इक्वल्स टू 180, और एंगल 2B हो गया हमारा, कितना हो गया 180, और एंगल B बराबर कितना आ गया 90। अब एंगल नहीं है 90 है, यानी ये क्या हो सकता है हमारा
क्या हो सकता है जल्दी बताइए? समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, अब बी देखिए, तो जो पार्ट सेकंड है उसे देखिएगा, फिगर को नीचे लानी पड़ेगी हमें। अब देखिएगा, सेकंड बोला है ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके? बराबर है डी सी के। ये बात तो सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? दोनों बराबर होती है। फिर इनने बोला है एडी है हमारी 4 सेंटीमीटर और बीसी है हमारी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप भी देखिएगा क्या हुआ, ये दोनों तो बराबर हो गई, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना भाई, ये 4 है, ये 4.4 है। अब क्या होगा, ये तो ऊपर चली जाएगी, ये छोटी रह गई, यानी इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा कुछ चतुर्भुज, तो ये तो समांतर नहीं है। जब हम इसे आगे ऐसे बढ़ाएंगे और ये ऐसे आगे जाएगी तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और समांतर का एक ही रूल होता है कि आपस में कहीं भी मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्या हम लिख देंगे, जो हमारा मतलब कि चतुर्भुज है वो ऐसे लिख दीजिए, ए AD does not equal to BC। ये है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। लिख सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप 3 वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। एंगल ए ये है और सी ये है। ठीक है, अब एंगल ए बराबर होना चाहिए था एंगल सी के, लेकिन ये इक्वल नहीं है। समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें बराबर नहीं है, तो ये भी कैसा त्रिभुज हुआ हमारा? समांतर चतुर्भुज नहीं हुआ। समझ गए ना सभी बच्चे? ये तो कर लोगे ना। क्या करना है, एंगल बराबर दिखा देना कि एंगल बराबर नहीं है, और समांतर चतुर्भुज का रूल है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये हमारा एक मतलब कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। देखिए, अब इसमें आप कहोगे कि समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन क्या है, किसी को कुछ याद आया इस उसको देखकर, डायग्राम को? आप सभी ने काइट उड़ाई होगी, है ना? ये काइट है, ये जो काइट की आकृति होती है, ये एक हमारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपको यही वाली आकृति बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।